नीता जी, हाँ जी। पहले तो हमारे देश से लेदर इंडस्ट्रीज चली गई बांग्लादेश, और अब जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जा रही हैं। तो अगर इस तरह से इंडस्ट्रीज जाती रही धीरे धीरे, यानी कि वो एक इकोसिस्टम बांग्लादेश धीरे धीरे वन बाय वन इंडस्ट्रीज को इस तरह से बेहतर प्रोवाइड करता रहेगा कि भाई वहाँ पे लेबर रेट सस्ता हो जाए और बहुत सारे जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है वो मिलने लग जाए, तो कुछ दिनों बाद तो इंडिया में कोई इंडस्ट्री बचेगी नहीं। अगर ये आज से 10, 15, 20, 30 साल बाद देखें, सवाल आपसे, क्योंकि आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े, तो किस तरह की जो कहते हैं ना कि फैसिलिटीज वहां की सरकार देती है और जो यहाँ नहीं मिलती है, लोगों को क्या लालच यहाँ से वहां खींच के ले जाता है? आपने बहुत ही अच्छा और बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन किया है। इनफैक्ट क्योंकि नंबर 1 टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री है बांग्लादेश में, और आज की डेट में नंबर 2 गारमेंट एक्सपोर्टर है आफ्टर चाइना। तो ये बहुत ही एनालाइज करना ज़रूरी है कि मतलब टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में वो क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कि बांग्लादेश अपनी रैंकिंग ग्लोबली इंक्रीज करते जा रही है। परसेंटेज ऑफ गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स इंक्रीज करती जा रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि बिकॉज इसको लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस है, तो अराउंड 52 कंट्रीज में तो इनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रखा है, जिसकी वजह से ड्यूटी एक्सेस है, इनको ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती। और दूसरी चीज़ ये है कि जो अभी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि लेबर काफ़ी चीप है, इनोवेशन बहुत ज़्यादा है। बांग्लादेश गवर्नमेंट अलाउ करती है जितनी भी एपरल फैक्ट्रीज हैं, जब सेकेंड वेव भी हुआ, कि ये सारी वर्क करेंगी, सारे प्रिकॉशंस लेके काम करेंगी। वो इंडस्ट्रीज कभी भी नहीं रुकी, कोई माइग्रेंट लेबर्स का कोई इशू वहाँ पे नहीं हुआ। फिर एपरल बिजनेस वहाँ पे 2 सिटीज में कंसंट्रेटेड है, ढाका में और चिटागोंग में। वहाँ पे अगर आप जाके देखेंगे फैंटास्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि हाउसिंग से लेके वहाँ पे जो रोड्स बनाए हैं, यहाँ तक जो गारमेंट इंडस्ट्री में ट्रिम्स यूज होते हैं, तो फैक्ट्री वालों को बहुत दूर नहीं जाना होता, उसी विक्सिनिटी में सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है। और कुछ समय पहले आपको याद होगा 2013-14 में वहाँ कुछ फैक्ट्रीज में आग लगी थी, काफ़ी कुछ बिजनेस लॉस हुआ था। पर आज की डेट में सारे बायर्स को उन पे इतना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उन्होंने सेफ्टी पर इतना अच्छा काम किया हुआ है कि सारे बायर्स जो कुछ थोड़े बहुत घबरा गए थे 2013, 14, 15 में, वो सब वापस आ गए। तो अगर आप देखें तो अगर उनके यहाँ कुछ मिस्टेक्स भी हुई हैं, उनकी गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। बैंकिंग बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है वहाँ पे, फैसिलिटीज उन्होंने एपरल एक्सपोर्ट को अच्छी तरह दी हुई हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हम कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा रैम्पेंट है वहाँ पे। और सपोर्टिंग इन्वायरमेंट लॉज है। आज की डेट में बायर्स ये देखते हैं कि किस तरह की फैसिलिटीज बनी हुई हैं, आपकी अगर कंप्लायंट हैं फैक्ट्रीज या नहीं, पूरी इंडस्ट्री उस पे काम कर रही है। तो आप नीता जी, देखेंगे। हाँ नीता जी। जी, एक काउंटर क्वेश्चन है। आप कह रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वो हमसे बेहतर हैं, लेकिन यदि हम रैंकिंग की बात करते हैं तो लगभग लगभग डबल का फर्क है। तो हाँ जी। हमारी रैंकिंग उनसे मतलब बहुत 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 बेहतर है और उनकी बहुत खराब है, तब भी उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वो हमसे बेहतर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो मैं इस वक्त सिर्फ एपरल इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ कि किस किस वजह से हमारा बिजनेस बांग्लादेश जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको जा रहा है, क्योंकि वो ये कहते हैं जब भी मेरी बात होती है बांग्लादेश में कि दे आर वेरी हैप्पी विद द बैंकिंग सिस्टम देयर। हमें अभी भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं वहाँ, जैसे मैंने पहले भी बोला, माइक्रो फाइनेंसिंग, ये वो हम लोग काफ़ी कुछ कर रहे हैं, पर मे बी बिकॉज टेक्सटाइल हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं है, तो हम इस इंडस्ट्री को में भी बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस जाते हैं गवर्नमेंट को कि आप प्लीज इनकी फैसिलिटीज ठीक करिए। पर हमारे एक्सपोर्टर्स भी कुछ मामले में गलती करते हैं कि वो इंसेंटिव्स और ड्यूटी ड्रॉबैक्स के चक्कर में ही पड़े रहते हैं। हमारी प्रोडक्ट इनोवेशंस, डिजाइनिंग पे ज्यादा कंसंट्रेशन हम नहीं करते, ऑटोमेशन पे हम बहुत ज्यादा एक ध्यान नहीं देते। तो मुझे लगता है हमारे इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी है कि इन सब फैक्टर्स को हम ध्यान रखें, इस मॉडल से सीखें, और हम अपनी इंडस्ट्री को 2017 से पहले जो स्टेटस था उस पर लाने की कोशिश उस पर लाने का प्रयास करें, कोशिश करें। Yes.